ठीक है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा का जो है हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर का यहां पर जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाले, और आपका पैटर्न जो हो चुका है 2 गुना विकल्प रहेगा, जिसमें से आधे विकल्प का जवाब देना है। यहां देखिए 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का जवाब देना है। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। आपके वार्षिक परीक्षा में पहले साथियों जो आपको समय दिया जाएगा, आपको 3 घंटा 15 मिनट जो है समय रहने वाली है, जिसमें से आपको मात्र जो है 100 में से है ना 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब देना है। ये आपका देख लीजिए है ना मॉडल पेपर का पैटर्न है, और इसी पैटर्न पे वार्षिक परीक्षा में एकदम चुनिंदे चुनिंदे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इसका पूरा सॉल्यूशन कर लोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपका तैयारी का लेवल क्या है। ठीक है, अगर है ना इसमें अगर आप लोग बढ़िया अगर स्कोर कर पाते हो तो समझिए आपका तैयारी का लेवल क्या है, बढ़िया है तो समझ जाइएगा। अगर आपको इसमें अगर नहीं आता, जो भी हमने आपको डेली क्लास करवाया उसी से क्वेश्चन है, बाहर नहीं है। यहां देखिए, चलिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए पैटर्न क्या है, क्योंकि पैटर्न का आप लोगों का एकदम बहुत है ना समय से इंतजार था सर, पैटर्न क्या रहेगा। यहां देखिए प्रश्न संख्या 1 से 100 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया है, जिनमें से कोई एक सही है, और 100 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्न का जवाब देना है, और प्रत्येक के लिए एक अंक निर्धारित है। और इसका आपको आंसर जो है कहां पर देना है, कमेंट सेक्शन में है ना लगाते चलेगा। जो स्टूडेंट इस वीडियो को बाद में देखेगा, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। पहला प्रश्न क्या है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब देखो पहले साथियों प्रश्न यह पूछा जा रहा है, दिल छोटा करना, दिल छोटा करना इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है स्टूडेंट हतोत्साहित होना। ये क्वेश्चन कितना बार हम आपको क्लास में करवाया हो। पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। सबको बढ़िया से दिख रहा है, दिल छोटा करना हतोत्साहित होना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, है ना दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, और यहां पर यह प्रश्न है ना, यहां पर क्या है, आंखों का तारा होना मुहावरे, आंखों का तारा होना इसका मतलब क्या हो गया, प्रिय होना, है ना, आंखों का तारा होना यानी प्रिय होना। ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों, बी ऑप्शन। एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है, हार्ड लेवल प्यारे साथियों क्वेश्चन नहीं है, और सभी विद्यार्थी एकदम आंसर साथ ही साथ लगाइए, क्योंकि अब है ना आपका क्या तैयारी का लेवल है, आपने क्या पढ़े हो पूरे साल। ये मॉडल पेपर यही आपको बताता है कि आपका वार्षिक परीक्षा में कितना मार्क्स है। अगर आप लोग डेली क्लास करते होंगे, ये सब क्वेश्चन आप लोग आराम से इजीली जवाब दे सकते हो प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखो क्या है, 2 में 2 आप लोग देखते जाइए, कितना आप लोग कमेंट भी लास्ट में पूछेंगे कितना आपने सही किया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, तीसरा प्रश्न क्या है, लाल पीला है ना, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए लाल पीला होना इसका मतलब क्या हो गया, है ना क्रोध करना, है ना, लाल पीला हो रहा है यानी क्रोध करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, गोद में सोने वाला, ये भी क्वेश्चन बहुत बार हमने आपको क्लास में करवाया हूं। गोद में सोने वाला को कहते हैं अंकशाही, अंकशाही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, है ना, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो हम आपको अंत में ऑप्शन देंगे, मौका देंगे कमेंट करने का। ठीक है, देखो शिक्षा शब्द क्या है, शिक्षा क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखो पहले साथियों, है ना 5 पूछा जा रहा है, शिक्षा क्या है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, है ना। सर लाइक से सब्सक्राइब कर लिया ना। देखो शिक्षा की बात हो रही, किसकी बात हो रही साथियों, शिक्षा जो है ये आपका क्या हो जाएगा, इसे स्त्रीलिंग रूप होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और लगभग विद्यार्थी का एकदम 110% आपका जो है सही जवाब आ रहा है। एक बार लाइक बटन भी दबा लो। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है ना, अगला प्रश्न देखो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर प्रश्न क्या है, सभा की बात हो रही है। ये भी क्वेश्चन क्लास में आपको बता दिया, सभा से आपका किसका बोल, जैसे सभा लगी है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, परीक्षा, परीक्षा जो शब्द है ये कौन सा शब्द है, 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। परीक्षा भी आपका जैसे परीक्षा हो रही है, ये आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आप लोग बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने में मजा आता है या नॉर्मली जो है वैसे ही पढ़ने में अच्छा लगता है, या ऐसे आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर प्रश्न देखो, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, घी शब्द की बात हो रही है ना। प्यारे साथियों यहां देखो घी जो है ये क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। देखो घी जो है ये आपका क्या है, जैसे घी आप लोग क्या करते हो, खाते हो कि नहीं खाते हो, बोलो जी सर जी खाते हैं। और घी आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ध्यान रखना ए ऑप्शन होगा, है ना। सॉरी परीक्षा है ना, घी तो यहां पर है। ठीक है, ध्यान रखना, घी आपका क्या होता है, घी आपका पुल्लिंग होता है, और परीक्षा आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमने, है ना। चलो ठीक है, क्लियर है सभी विद्यार्थी को, यहां तक क्लियर है ना। परीक्षा आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, घी आपका पुल्लिंग हो गया। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सबके पास एकदम आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है, यहां देखो वचन के कितने भेद होते हैं। अब देखो, है ना, वचन जो है एक वचन और बहुवचन होता है। क्या होता है, एक वचन और बहुवचन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वचन के कितने भेद, वचन के 2 भेद, एक वचन बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अग्नि शब्द का परिवाची, अग्नि को क्या कहते हैं, पावक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है,
है ना, सबको बढ़िया दिख रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 11 नंबर प्रश्न क्या है, कमल को सरोज कहते हैं, है ना, कमल को क्या कहते हैं, कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है ना, सभी विद्यार्थी एकदम फटाफट आंसर लगाते जी। क्वेश्चन 12 देखो, जो बहुत बोलता है, देखो जो बहुत बोलता है ना उसको कहते हैं, है ना, वचाल कहते हैं। क्या कहते हैं, वचाल कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, जिस पुरुष में अभिनय हो, अभिनय से अभिनेता होता है, सी ऑप्शन सही जवाब है। अभिनय से आपका क्या हो जाएगा, अभिनय से आपका जो है अभिनेता हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो क्या है, जिस पुरुष में अभिनय हो उसको कहते हैं अभिनेता कहते हैं, सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या, जल में रहने वाली सेना, जल में जो रहता है उसको नौसेना कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, नौसेना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, जिसका राइट आंसर क्या हो, तीव्र बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि को क्या कहते हैं, कुशाग्र कहते हैं। तो यह आपका क्या जाएगा, कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, है ना, कमल नयन जो शब्द दिया गया है, कमल नयन जो शब्द दिया गया है उसमें कौन सा समास है, कमल नयन मतलब क्या हो गया, कमल है जो नयन, वो है जो का लोप हो रहा है, तो ये आपका कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, है ना, आजीवन जो शब्द दिया गया है, बहुत ही आराम से सॉल्यूशन, है ना, जल्दी जल्दी जितना हो सके आपको फटाफट करवा देते, नहीं तो ज्यादा समय लेना, है ना, कोई, है ना, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, तो जितना जल्दी आपका, है ना, कंप्लीट करवा दे। आजीवन में क्या होगा, आ से शुरुआत हो रहा है, देखो जिसकी शुरुआत किससे हो, आ से हो, पे से हो, भर से हो, वो सभी के सभी अविभाज्य समास होता है, ये हमने आपको ट्रिक में बताया हूं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, यहां देखिए 18 प्रश्न क्या पूछा गया, यहां देखो अग्रज और अनुज में भी क्या दिख रहा है, वियोजक चिन्ह दिख रहा है, और वियोजक चिन्ह हमने आपको बताया दिखेगा तो द्वंद्व समास लगा देना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, यहां देखिए 19वां प्रश्न देखो, 19वां क्वेश्चन क्या है, नवरत्न जो शब्द है इसमें नव मतलब क्या हो गया, नव, नव मतलब नौ, नौ क्या हो गया प्यारे साथियों, संख्या, और जब भी संख्या का बोध होगा तो आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ये सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है कि नहीं है, द्विगु समास लगा देना, ऑप्शन नंबर डी। चलो फटाफट कर एकदम जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में एकदम भर दीजिए आंसर, ठीक है। यहां देखो आयुष्मान जो शब्द दिया गया, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हुआ, आयुष्मान किसको कहते हैं, जैसे चिरंजीवी लगो, है ना, ये दोनों तो ऑप्शन एकदम नहीं हुआ, प्रियदर्शी नहीं, चिरंजीवी हो जाएगा आप लोग, है ना, इसमें पर्यायवाची पूछा गया है, ठीक है। आयुष्मान, है ना, इसका पर्यायवाची किसका होता है, चिरंजीवी का होता है ना। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या, एकदम लाइक से सब्सक्राइब एकदम फटाफट कर लो प्यारे साथियों। चलिए एकदम लाइक सबका, यहां पर हम चैट भी देख रहे हैं, और जो बच्चा बाद में देखिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। यहां देखो पृथ्वी जो शब्द दिया गया है, इसको पृथ्वी को क्या कहते हैं, पृथ्वी को भूमि कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही जवाब है ना। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि, स्वर, सर्ग, है ना, संधि जो आपका 3 भेद होता है, स्वर्ग होता है, व्यंजन होता है और विसर्ग होता है। तो यहाँ पर 3 वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बताइए जरा, कौन सा ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, स्वर्ग, विसर्ग और, है ना, व्यंजक होता है 3 भेद, याद रहेगा सभी को। चलिए जी बहुत बढ़िया, सबका सही सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो साथियों, है ना, दिग्गज में क्या होगा, दिग्गज जो शब्द दिया गया है इसमें आपको संधि विच्छेद, दिग्गज मतलब क्या होगा, दिक प्लस सॉरी दिगांबर है, दिगांबर यानी दिक प्लस अंबर, दिगांबर होता है। राइट आंसर क्या होगा, 23 का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिक प्लस अंबर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, है ना, अगला प्रश्न देखो क्या है ना, यहाँ देखिए 24वें प्रश्न में क्या पूछा, जरा ध्यान दीजिएगा। 24वां प्रश्न है ना, यशोदा जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यशोदा। देखिए जरा चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शन को प्यारे साथियों आपको क्या करना है, ध्यान से। यशोदा मतलब क्या होगा, यश, यहां से क्या निकल गया, यश निकल गया, तो यहां से आपका क्या होगा, यश, है ना, प्लस आपका क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, यश प्लस दा। ये देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। चलिए चलिए चलो बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है ना, अगला प्रश्न देखो क्या है, 25वां प्रश्न देखिए। 25वां क्वेश्चन देखो, तपोबल का क्या होगा, तपोबल जो साथियों यहाँ पर जो है ना दिया गया है, ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तपोबल यानी तपह प्लस बल, तपोबल होता है। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, वार्तालाप शब्द का जो है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। देखो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, वार्तालाप जो शब्द यहाँ पर दिया गया है प्यारे साथियों, अब बताना इसका संधि विच्छेद क्या होगा। वार्तालाप मतलब क्या हो गया, वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप होता है, तो राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महेश जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महेश का क्या होगा, 27 का क्या होगा, महेश का क्या होता है, महेश से आपका यहाँ से महा निकल जाएगा, है ना, महा प्लस क्या होगा, दीर्घिकार लग जाएगा और तालम 100 पड़ जाएगा, तो यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर।
डी ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ चलो दिख रहा है, ऑप्शन डी सही जवाब है प्यारे साथियों। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, है ना, महेश का क्या होगा, महा प्लस ईश होता है, क्या हो जाएगा, महा प्लस ईश। याद रहेगा सबको, एकदम क्लियर है। अगला प्रश्न देखो क्या है, कठोर शब्द जो है इसका विलोम क्या होगा, कठोर कोमल होता है, ये तो इजी क्वेश्चन है, लगा लोगे आराम से। कठोर का क्या हो जाएगा, कठोर का कोमल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। एकदम मजा आ रहा है सबको, बताओ कमेंट सेक्शन में, है ना। और साफ साफ नहीं दिख रहा है क्या, आप लोग बताओ तो, आप लोग कमेंट में बताना कि आपको बढ़िया से दिख रहा है। आप लोग बताओ कमेंट में, बढ़िया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्वालिटी। चलो ठीक है, जैसा ना, अगर नहीं दिख रहा है तो भैया कैमरा एक मिनट रुक जाओ, अब देखो कुछ सही हो जाए, है ना। लगभग ठीक ही दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है मैनेज कर लो, है ना। चलो यहाँ देखो, कठोर, है ना, कठोर का कोमल हो जाएगा। स्तुति मतलब क्या होता है पता है सभी को, है ना। स्तुति मतलब हो गया जैसे किसी को, जैसे हम प्रशंसा करते हैं, है ना। जैसे हम मान लो आपको प्रशंसा करते हैं, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी, और अगर सही में हो तो बहुत बढ़िया है ना। तो देखो वही स्तुति है ना। स्तुति का मतलब हो गया जैसे किसी की हम प्रशंसा करें, उसी को स्तुति करते हैं। अब अगर प्रशंसा करें तो जाहिर सी बात है उसका, है ना, बुराई भी तो होगा ही नहीं होगा, तो निंदा लगा देना उसका विलोम शब्द, ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, यहाँ देखिए 30 नंबर प्रश्न देखो, कनिष्ठ मतलब क्या होगा, कनिष्ठ मतलब होता है ना, ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई, कनिष्ठ मतलब छोटा भाई। तो अगर मान लो ये कनिष्ठ यानी छोटा भाई दिया गया है तो उसका उल्टा बड़ा भाई हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ना। अंतरंग जो है शब्द है इसका विलोम क्या होगा, अंतरंग का होगा आपका बहिरंग होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, 32 में प्रश्न में पूछा गया है ना, तमीर जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, तमीर का विलोम क्या होगा, तमीर मतलब अंधेरा, और अंधेरा का प्रकाश हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों का क्या जवाब आ रहा है बताओ जल्दी से जल्दी, 32 आंसर दो जल्दी से जल्दी। 32 का सी आप लोगों का आ रहा है, चलो जितने बच्चे का सी आ रहा है एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, है ना, कृष्ण जो शब्द दिया गया है इसका विलोम क्या हो, कृष्ण का शुक्ल होता है, ये सबको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है विज्ञान, और हाँ उपसर्ग और प्रत्यय से मैंने आपको पहले ही बताया हूं, यहां से क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, गारंटी है, उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये प्रश्न पूछा गया है ना, विज्ञान में देखो वी प्लस ज्ञान, विज्ञान होता है, वी में क्या लगा है, हर्षिकार लगा है, तो यहां पर देखो हर्षिकार मिल गया, ये वाला हर्षिकार हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उपसर्ग किसको कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसको उपसर्ग कहते हैं, एकदम क्लियर रखना, क्योंकि 2 से 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो विज्ञान, ज्ञान में क्या लगा, वी लग गया, यही आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, अब देखो यहीं पर, है ना, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन देखिए यहां पर भी है, पुरातन में कौन सा, पुरातन, पुरा प्लस तन, यानी पूरा लग रहा है, ये देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है ना, अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर, है ना 36 देखो, आदिकाल जो शब्द दिया गया है, आदिकाल जो शब्द दिया गया है इसमें उपसर्ग क्या, आदिकाल, काल से पहले आदि, देखो आदि में क्या है, जैसे लिखा है वैसे ही लिख रहा है। ठीक है, ये नहीं कि आदि किसी और का आदि ले लेना, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, देखो है ना, ये क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आदिकाल में देख लो, है ना, अ में आकार, दो में हर्षिकार लगेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना प्यारे साथियों। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। ममेरा प्रत्यय क्या होता है, अंतिम शब्द आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है, तो ममेरा में, है ना, देखो ममेरा को कैसे लिख सकते हैं, मम प्लस क्या लिख सकते हो, एरा, ममेरा, तो ये आपका अंतिम में क्या लिखा रहा है, एरा आ रहा है, तो यही आपका क्या होगा, प्रत्यय होता है। शुरू वाला उपसर्ग, अंतिम वाला प्रत्यय, जैसे मान लो, है ना, सबसे पहले कौन आता है, शादी ब्याह होता है तो अगुआ आता है ना, वही आपका उपसर्ग हो गया, और लास्ट में गाली भी कौन सुनता है ना, अगुआ ही सुनता है, वो आपका अंतिम वाला भी प्रत्यय हो गया। ठीक है, एकदम क्लियर रखना। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है ना, 37 के बाद देखो 38 देखो, अब यहां पर प्रश्न क्या है, पढ़ाई जो शब्द दिया गया है, पढ़ाई जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा प्रत्यय, अंतिम शब्द पढ़ाई, आई आ रहा है, ये देखो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, है ना, अगला प्रश्न क्या है, दिखावट जो शब्द दिया गया है, किसकी बात हो रही है, दिखावट की बात हो रही है प्यारे साथियों। अब यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है ना, इसमें आपको बताना है प्रत्यय क्या होगा, दिखावट, अंत में क्या आएगा, आवट, दिखावट में दिख प्लस आवट, इसको तोड़ो, है ना, एकदम ऐसे नहीं कि एकदम कुछ भी नहीं, देखो दिखावट कैसे लिखोगे, दिख जोर आवट, दिखावट, तो यही तो अंतिम क्या लग रहा है, आवट लगा, है ना, और पूछा भी तो यही गया ना अंतिम वाला, अगर मान लो पूछा जाता उपसर्ग तो पहले वाला दे देते। ठीक है,
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, और आप लोग है ना ईमानदारी से, जो स्टूडेंट अभी देखो, बाद में देखो, 2 महीना बाद देखो, हो सकता है यह वीडियो बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम से 2 दिन पहले देखो, ना पढ़ने वाला विद्यार्थी। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी वो तो है ना जितना जल्दी होगा इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करेगा, है ना, क्योंकि उनके पता चलेगा कि पैटर्न क्या रहेगा, किस लेवल क्वेश्चन बोर्ड पूछेगा, और यहां से भी कम से कम 2-3 नंबर क्वेश्चन, है ना, पॉसिबिलिटी है ना, ये नहीं कि पूछ ही देगा, क्योंकि हिंदी का कोई, है ना, कहीं से भी क्वेश्चन दे आपको हम इतना, है ना, सक्षम बना देंगे कि आप 100/100 नंबर ला सकते हो। ठीक है, अब देखो पहले साथियों क्या है ना, शास्त्र जो शब्द दिया गया इसका विशेषण क्या होगा, शास्त्र का विशेषण क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना। क्वेश्चन में 40 के सही जवाब क्या होगा, शास्त्र का क्या होगा, शास्त्र का है ना शास्त्रीय होता है। ठीक है, शास्त्र का शास्त्रीय हो जाएगा। तो राइट आंसर प्यारे साथियों यहां देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, रंग का क्या होता है, रंग जो शब्द है इसका क्या होता है, रंगीन होता है। ये क्वेश्चन सब पढ़ा ही देखो, है ना, ग्रामेटिकल भी बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपको हमने सारा, है ना, लड़ा है प्रश्न इसमें भी। यहाँ देखो अगर आप लोग क्लास करते होंगे तो आपको पता होगा कितना बार हम क्वेश्चन कर पाए। रंग का रंगीन याद आया कि नहीं याद आया, ऑप्शन डी। लगभग आपका जो 100 मॉडल पेपर का बोर्ड जो प्रश्न छापा है, लगभग 70+ क्वेश्चन आपका हम जो क्लास में पढ़ाए हैं वहां से है। ठीक है, अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है ना। यहाँ देखो वेद जो शब्द दिया गया है, वेद का विशेषण क्या होगा, वेद का विशेषण वैदिक हो जाएगा। तो अब देखो वैदिक कहां पर दिख रहा है, बताओ जरा, वेद का वैदिक बोलो इसे, ये तो इजी तो है, यहाँ तो दिख रहा है कहां पर, ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आचार जो शब्द दिया गया इसमें संज्ञा, आचार जो होता है, आचार यानी, है ना, जैसे आपका हो गया आपका, है ना, कॉलेज का आचार कोई होता है ना, ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और ध्यान रखना है। और गुणवाचक अगर पूछा जाए, गुणवाचक विशेषण में जैसे जिसमें गुण का बोध हो, है ना, समूहवाचक जैसे हो गया झुंड हो गया, घोड़ा का झुंड हो गया, हाथी का झुंड, वो समूहवाचक हो गया। और यहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक है, जिसमें किसी एक जगह का, जैसे मान लो दिल्ली हो गया, पटना हो गया, मुंबई हो गया, वो सब आपका किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है, चलो सबका सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, 44 देखिए, 44वें प्रश्न में क्या है, चतुराई जो शब्द दिया गया है ना, चतुराई से आपका भाव का बोध हो रहा है। और मित्रता जो है, एग्जाम में क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि मित्रता जो है ना, ये कौन सा है, तो आपका ये भी भाववाचक के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, गुच्छा। अब देखो गुच्छा से क्या बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, समूहवाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पौ। देखो पौ अगर आप लोग, है ना, एक बार उच्चारण करो मेरे साथ, बोलो पौ। है ना, जल्दी से जल्दी बताओ, पौ बोल के देखो क्या ओठ में सट रहा है, बोलो इसे बिल्कुल सट रहा है ना, तो इसका सही जवाब ओश हो जाएगा। इस तरह एग्जाम में भी बोल के ही बनाना है ना, दो में अगर दो पढ़ो एक साथ मेरे साथ, दो मतलब दंत, है ना, दो अगर बोलो देखो दांत में टच होगा तो दंत लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या 48वां प्रश्न है। अब देखो क की बात हो रही है, क देखो कंठ से निकल रहा है तो कंठ लगा देना है, डी ऑप्शन सही जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। अब देखो ऑप्शन दिखे ना दिखे आराम से मार सकते हो, इतना याद रखो एकदम कंठस्थ। तो कारक के 8 भेद होता है ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, है ना, इस तरह आपका 8 भेद होता है। अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है ना, पेड़ से पत्ता गिरा, ये क्वेश्चन आपका लड़ेगा एग्जाम में, याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह का पूछा जाएगा। ठीक है पहले साथियों, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए जी, है ना, देखो पेड़ और पत्ता के बीच में आपका क्या हो रहा है, दूरी बन रहा है ना, जैसे, है ना, मान लो आप दिल्ली से, है ना, घर आ रहे हो, तो वही पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो ये आपका दूरी हो रहा है ना, तो इसको आपको लगा देना अपदान कारक, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों है ना, करण कारक का चिन्ह क्या होता है, करण का चिन्ह होता है शी और द्वारा होता है, क्या होता है, शी और द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये आप तो आ गया एकदम, है ना, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट, है ना, रचित पाठ का नाम, इसमें कंफ्यूज नहीं एकदम, है ना, इसमें जो बच्चा गलत करेगा पढ़ाई बेकार है, तब नहीं पढ़ रहे हो इसका मतलब, है ना। अगर इस क्वेश्चन में अगर गड़बड़ा रहे हो, आप लोग कमेंट में बताना है ना, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, नहीं तो हम कुछ देर में अभी हम ही बता देंगे, लेकिन तब तक आप लोग कमेंट कर दो। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो है रचित, है ना, निम्न से पूछा जा रहा है कौन है, तो आपको याद रखना पहले बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बातचीत की जो विद्या जो है प्यारे साथियों, ये आपका क्या ललित निबंध है, या ना डायरेक्ट या निबंध या ललित निबंध दे दे, है ना, एग्जाम में कभी कभी ऐसे ऑप्शन दे देता है। ठीक है, ललित निबंध दे देता है, और है ना, और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ, जो स्टूडेंट दे दिया आंसर बहुत बढ़िया, जो नहीं दिया उनको याद रखना है। 23 जून 1844 में बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ, और इनकी जो मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, ये भी याद रखना है, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और 1914 ये ध्यान रखना है प्यारे साथियों, ये नहीं कि कुछ और समझ लेना ना, 1914
ईस्वी, ठीक है। जन्म है ना 23 जून 1844, मृत्यु 20 जुलाई 1914। और बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं, इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी हैं, जो कि पेशे से व्यापारी थे। वार्षिक परीक्षा में लड़ेगा क्वेश्चन, लिख लो, लड़ेगा, क्योंकि पूछा जाता है उनके पिताजी क्या थे, तो व्यापारी थे, याद रखना। चलो अगला प्रश्न देखो साथियों, क्या है ना, क्वेश्चन में देखो 53 नंबर प्रश्न है, सूबेदार जो है, सूबेदार ने किस कहानी की जो है ना पात्रा है। सूबेदार नहीं, आपको पता है कि यह जो है, ये जो आपका सब जो कहानी बीती है, उसने कहा था मैं सूबेदार है, सूबेदारनी है, लहना सिंह है ना, बूदा सिंह है, हजारा सिंह है, ये किस में है, सब है उसने कहा था में, तो लगा देना है उसने कहा था। और उसने कहा था कि विद्या की अगर बात किया जाए पहले साथियों, तो ये आपका कहानी है। और उसने कहा था आपका जो इसमें 3 कहानियां हैं, अगर पूछा जाए, उसने कहा था, सबसे पहले ये याद रखना है, लेखक तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, श्री चंद्रधर शर्मा, ठीक है, शर्मा गुलेरी, ठीक है ना, श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी लेखक हैं। इनके 3 मुख्य रूप से कहानी है, सुखमय जीवन, बुध का कांटा, और सुखमय जीवन, बुध का कांटा, और एक है नहीं, सुखमय जीवन, बुध का कांटा, और कौन है बताओ, उसने कहा था तो है है ना, वही तो सोच रहे थे, 2 तो दिख रहा है, तीसरा तो दिख रहा है सामने, ऐसे होता है ना, नजर के सामने फिर ढूंढ रहे हो कहा ना। उसने कहा था सुखमय जीवन, बुध का कांटा, ये तीनों की तीनों कहानी है, याद रखना, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है ना, अगला प्रश्न देखो साथियों, क्या है 54, देखिए है ना, 54 में प्रश्न क्या पूछा गया। अब बताओ, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, ये आपका चरित्र प्रधान कहानी है। क्या हो जाएगा, चरित्र प्रधान, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है ना, 55 नंबर प्रश्न देखिए, 55 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर जी की बात हो रही है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना, चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ना की रचना निम्न में से कौन है। आपको हाँ यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको याद रखना। सबसे पहले आपको ये याद रखना, अर्धनारीश्वर, जो कि विद्या क्या है प्यारे साथियों, ये आपका निबंध है। अर्धनारीश्वर जो है ये आपका क्या है, निबंध है। लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म आपको याद रखना, 1908 में जन्म हुआ, 1974 में मृत्यु हुई है। और पूछा जाता है ये किस राज्य से है, तो आपको याद रखना बिहार राज्य, ठीक है। और जिला की अगर बात किया जाए तो आपको ये भी याद रखना बेगूसराय, ठीक है, BEGUSARI है, बेगूसराय। गांव इनका सिमरिया है, सिमरिया जो कि आजकल बहुत प्रसिद्ध है ना, गंगा जी है, आप लोग है ना नहाने के लिए आ सकते हो, ठीक है। तो सिमरिया यहाँ पर गंगा जी भी है। और रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जाने जाते, तो ये ध्यान रखना है प्यारे साथियों, है ना, राष्ट्र कवि दिनकर के नाम से जाने जाते, ये ध्यान रखना है। रेशमी रति के भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। उर्वशी के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, पूछा जाता है क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, विद्या क्या है, निबंध है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान, बस अब तो लगा लोगे। अब देखो ऊपर हमने आपको कॉन्सेप्ट प्यारे साथियों दिया हूं, अब इसका आंसर लगा सकते हो 56 का, है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है, सिमरिया बिहार, है ना, या सिमरिया बेगूसराय दे दे, तो ऑप्शन डी सही जवाब है, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलो अगर आप लोगों ने अभी तक है ना कितना सही किया आप लोग कमेंट में बताना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, रामधारी सिंह दिनकर जी जो है किस युग के कवि हैं। भारतेंदु तो होगा नहीं, ये छायावादोत्तर युग के थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न में से जो किस कहानी जो है ना, किस शीर्षक कहानी में जो गैंग्रीन का उल्लेख है। गैंग्रीन किस में, औषधानिरा शिक्षा त्रिशरूज की बात हो रही है। 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलो से यह जो लिया गया है ये आपका रोज की है ना, रोज चैप्टर से लिया गया है, तो रोज लगा देना है, डी ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। डी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो सबको तो दिख रहा है ना, डी लगा देना है ना। रोज क्या है, रोज की विद्या भी हम आपको बता देते क्योंकि वार्षिक परीक्षा में लड़ेगा क्वेश्चन। रोज आपका क्या है, कहानी है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा ना, अंतिम आप लोग जो है ना अंतिम आपको मौका देंगे, आप लोग है ना, कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हो मेरे से। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, 59वां प्रश्न क्या है, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है। रोज क्या नायिका तो मालती जी है ना, मालती लगा देना है, ठीक है। मालती कहाँ पर दिख रहा है, ये देखो ऑप्शन बी सही जवाब है ना। अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है ना, या आप अगर मान लो बाय मिस्टेक अगर मेरे से एक क्वेश्चन गलती हो जाता है ना, तो हम आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा ना। ऐसे तो गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन गलती होना भी स्वाभाविक होता है, ठीक है। चलो आंसर दो, इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। यहाँ पर बात हो रही क्या, अज्ञे जी जो है ना, अज्ञे जी के पिता का नाम क्या था। अज्ञे जी का नाम था पिताजी दयानंद शास्त्री, ठीक है, हीरानंद शास्त्री, है ना। बताइए जरा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही जवाब है, जल्दी आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 60 का
सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर क्या हो जाएगा? हीरानंद शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सा है? तो भगत सिंह आपको पता है प्यारे साथियों, एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है प्यारे साथियों, चलो है ना, अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 61 के बाद 62 प्रश्न का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? अब देखो बढ़िया दिखने लगा ना, समय समय है ना, बढ़िया दिख रहा है सबको। देखो चौर है ना, चौर मतलब क्या हो गया? उथले होता है ना। चौर कैसे ताले? उथले ताले, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और सेंटअप में पिछले वर्ष पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो, विष्णु किस शीर्षक है ना, विष्णु जो है किस शीर्षक है ना, शीर्षक एकांकी की पात्रा है ना, विष्णु की बात हो रही है। चलिए आंसर दीजिए, 63 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग प्यारे साथियों आंसर दीजिए और एकदम जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में एकदम आंसर भर दो। ठीक है, सबका यहाँ पर चैट भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इसका सही जवाब क्या होगा है ना? बात हो रही क्या? विष्णु किस शीर्षक कहानी। आप देखो बुक वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो विष्णु जो था ना, ये सिपाही की माँ से जो है, हाँ सिपाही की माँ की पात्रा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, देखो ओ सदा नीरा। अब देखो ओ सदा नीरा जो है ना, यहां देखो है ना, ओ सदा नीरा शीर्षक जो है निबंध के निबंधकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या भगत सिंह? चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ प्यारे साथियों, है ना। पूरा क्वेश्चन सबको दिख रहा है? ओ सदा नीरा, ये तो इजी क्वेश्चन है, याद रखना जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है ना। अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है ना, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? बहुजन जो है ना, बहुजन की बात थोड़ी प्यारे साथियों, आपको दिख रहा है क्वेश्चन, बहुजन संप्रेषण के माध्यम से नामक पुस्तक जो है इसके रचना है ना, बहुजन संप्रेषण। ठीक है, ऑप्शन देखो, जयप्रकाश नारायण मल्लिक जी हैं, जगदीश चंद्र माथुर या मोहन राकेश। चलिए आंसर दीजिए, 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? है ना, बहुजन संप्रेषण तो आपको याद रखना है ना, इसके है ना रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, बिल्कुल सही है, 65 का ऑप्शन सी। ठीक है, सबका सी आ रहा है आंसर। चलिए चलिए, सबका एकदम सी ही चैट आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इस वीडियो को जो जो स्टूडेंट बाद में देखिएगा है ना, वो भी पूरा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलो अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 66 देखो, दलित जो है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। आप लोग देखो कमेंट सेक्शन में और चैट सेक्शन में आंसर लगाइए ताकि आपका बेहतर तैयारी होगा। ठीक है, देखो दलित शास्त्र का जो है, सौंदर्य शास्त्र नामक जो है आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? दलित की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चार ऑप्शन यहाँ पर पहले साथ तो दिया गया। 66 नंबर प्रश्न में क्या होगा? दलित की अगर बात किया जाए तो आपको याद रखना ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, ये ऑप्शन सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना, ओम प्रकाश और कलीराम जो है किस शीर्षक के जो है शीर्षक पाठ के जो है पात्र हैं? ऑप्शन देखो, त्रिश, ओ सदा नीरा, जूठन, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है सिपाही की मां। चलिए आंसर दीजिए, 67 नंबर प्रश्न का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ये देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि आपको पता होगा जूठन के लेखक है ना, तो राइट आंसर इसका फिलहाल सही जवाब बी ऑप्शन होगा। और यही पूछा गया है ये किसका पात्र है, तो जूठन का ही पात्र है, तो ऑप्शन बी लगा देना है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, चलिए बस हो गया, अब कम ही प्रश्न बच रहा है। यहां देखो क्वेश्चन 68 है ना, 68 में प्रश्न में क्या पूछा गया है ना, आदमी जो है ना, आदमी की बात हो रही है और आदमी जो है यथार्थ को जो है जीता ही नहीं है, यथार्थ है ना, यथार्थ को रचता भी नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? अब देखो यथार्थ को तो जीता भी नहीं है और यथार्थ की जो है ना, यथार्थ को रचता भी नहीं है। लगाइए आंसर, 68 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये जो है मल्लिक जी की रचना है प्यारे साथियों, ऑप्शन सी सही जवाब है। 69 है हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ, ये तो इजी क्वेश्चन। लगाओ आंसर, 69 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मल्लिक जी हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए बस हो गया प्यारे साथियों, है ना, तीसरी क्वेश्चन है इसके बाद, है ना। यहाँ देखो, त्रिश जो है, त्रिश शीर्षक जो है किस प्रकार की रचना है? चलिए आंसर दीजिए, तो जल्दी जल्दी 70 का राइट आंसर क्या होगा? देखते कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आंसर लगाइए। ठीक है, और हाँ आप लोग एक बार लाइक, अगर जितने स्टूडेंट नहीं किए जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शेयर जरूर करना है प्यारे साथियों, ताकि आपका जो तैयारी लेवल है, आपका जो दोस्त यार है, वह भी बढ़िया तैयारी कर सके। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? और लाइक से सब्सक्राइब कर लो, जल्दी जल्दी आप लोग प्यारे साथियों लाइक कर लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए 69 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। सॉरी 70 71 नंबर है ना। चलो आंसर लगाओ जल्दी से जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, देखो
बात हो रही त्रिश जो है शीर्षक कहानी जो है किस प्रकार की रचना है, ये आपका जादुई जो है यथार्थवादी रचना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जे कृष्णमूर्ति की रचना जो निम्न में से कौन है, तो आपको पता है शिक्षा पाठ के लेखक जे कृष्णमूर्ति जी हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है ना, अगला क्वेश्चन लिडवेटर जो है ना, लिडवेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे, पहले साथियों ये विश्व शिक्षक थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है ना। यूरोप या यूरोप की अगर भाषा में पूछा जाए धागर शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर होता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, यहां देखिए 74 नंबर प्रश्न क्या है, गंडक नदी जो है ना, गंडक नदी की जो चर्चा जो है किस शीर्षक पाठ में हुई है, देखिए है ना, रोज में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, त्रिश में भी नहीं हुआ, जूठर में भी नहीं हुआ, ओ सदा नीरा में हुआ साथियों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 74 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 75 क्या है, रामदास सिंह दिनकर जी जो है किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर जो है ना, पूरा क्वेश्चन क्या है जरा देख लेने दो पहले, है ना। देखिए यहां देखिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा 75 का। यहां देखो रामदास सिंह दिनकर जो है किस विश्वविद्यालय में जो है ना उप कुलपति के पद पर जो आसीन रहे, तो ये जो रहे थे ये रहे थे भागलपुर जो है ना विश्वविद्यालय, तो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ जो हिंदी साहित्य की जो कौन सी विद्या है, हमने आपको ऊपर भी बताया था, ये आपका निबंध है पहले साथ, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, याद देखिए है ना, स्पीच का उद्देश्य, स्पीच जो है या भाषा अगर दे दे या सुनने वाला अगर ऑप्शन में दिख जाए, तो सिंपल सा बालकृष्ण भट्ट जी जिसके है ना बातचीत के लेखक है, इतना लॉजिक लगाना है, ठीक है, इतना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तब एग्जाम में जाकर सही आंसर दे पाओगे। ठीक है, लगा देना ये डी है ना, स्पीच या उद्देश्य के सुनने वाले में जो है जोश या उत्साह अगर पूछा जाए है ना, कर देने का जो उक्ति है या पंक्ति कहां से लिया गया है, बातचीत से, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, तो डी वाला ऑप्शन प्यारे साथियों एकदम सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है 77 के बाद 78 प्रश्न, देखिए आप आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न में यह पूछा जा रहा है ना, प्रकृति जो है वर्णन से संबंधित कविता, प्रकृति से आपका कौन संबंधित है, उषा है, ऑप्शन बी सही जवाब है ना। और उषा का जादू कब टूटा, सूर्योदय होने पर यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, और बाकी सभी विषय का भी आपको हम सॉल्यूशन करवाएंगे 1 बाय 1 करके, तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहिए और एकदम जबरदस्त तैयारी में लगे रहिए। देखिए कवियों का कवि, कवियों के कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों है ना, मुक्तिबोध जी का पूरा नाम क्या है, मुक्तिबोध जी का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध जी है, ऑप्शन सी सही जवाब है। ये तो इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 81 प्रश्न है ना, 81 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है ज्ञानेन्द्र पति जो है किस जो है प्रशासनिक पद पर जो है कार्यरत थे, तो ये कारा जो है अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, गांव का घर के आपको पता ही है ज्ञानेन्द्र पति जी हैं, तो ऑप्शन देखो कहीं पर है, ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, इतना इजी क्वेश्चन का नहीं है आंसर दिखा, ये देखो इतना इजी क्वेश्चन है फिर भी आंसर आप लोग लगा रहे हो धीरे धीरे, डी ऑप्शन सही है। उषा शीर्षक कविता के रचयिता उषा शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है ना। 83 का आप लोगों का क्या आ रहा है, ऑप्शन बी दे रहे हो, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 84 नंबर प्रश्न देखिए, 84 नंबर प्रश्न क्या है, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये तो आपको पता ही कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों क्या है, एकदम मजा आ रहा है, आप लोग बताना है मजा आ रहा है सबको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उतना क्वालिटी हमें है ना लगता है कुछ क्वालिटी में दिक्कत है क्या, लेकिन मैनेज कर लो है ना, हो सकता है तो लैपटॉप आप लोग बताना कमेंट में, लैपटॉप पे ही सिंपल सा बिना डिजिटल बोर्ड वाला बढ़िया लगता है ये है ना, कमेंट में बता देना। ठीक है, चलो आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा पहले साथियों, यहाँ पर देखो पूछा जा रहा है कवि भूषण की कविता में जो है कौन सा रस पाया जाता है, तो यहाँ देखो भूषण की बात हो रही है, तो इसमें विरस पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों है ना, 85 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। चलिए जयशंकर प्रसाद रचित जो है महाकाव्य निम्न में से कौन सा है, चलो है ना, महाकाव्य आपको पता है जयशंकर प्रसाद तो कामयानी के लेखक है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों है ना, अगला प्रश्न देखो क्या है, 87 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, निहालपुर में है, यहाँ देखो दिखेगा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ना। पुत्र वियोग शीर्षक कविता आपको पता है पुत्र वियोग के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है झांसी की रानी जो है इसके लेखक कौन है, तो ये भी याद रखना, इसके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है, और सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी वो कार दुर्घटना में यानी कार एक्सीडेंट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है, 89 नंबर प्रश्न, मेरा खोया हुआ खिलौना। अब देखो खिलौना अगर देखिए एग्जाम में एक ट्रिक देता हूं, यहां से एक क्वेश्चन हर साल जो है बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है, इसलिए 1 नंबर आपको याद रखना, अगर आपको खिलौना
खोया दिख जाए या मेरा खोया हुआ पुत्र दिख जाए तो आपको क्या लगा देना है, पुत्र वियोग लगा देना है। और पुत्र वियोग के लेखक कौन है प्यारे साथियों, तो आपको ये ध्यान रखना है, पुत्र वियोग के लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, याद रहेगा सभी विद्यार्थी को, सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है ना। अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर प्रश्न है, पंचायती जो है राज में जैसे है ना खो गए पंच परमेश्वर। अब देखो इसका आंसर दीजिए है ना, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। चलिए आंसर दीजिए 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह लिया गया आपका गांव का घर से, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कौन का ना कहाँ के रहने वाला है। चलिए आंसर दीजिए भलाई छत्तीसगढ़ है ना, जयपुर राजस्थान नहीं, भलाई छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का क्या जवाब आ रहा है, लगाइए आंसर। चलो सबका सही जवाब आ रहा है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो क्या है ना 92 देखो 92 में प्रश्न क्या है, यहाँ देखो दानव जो है ना, दानव और दुरात्मा एक है ना, एक जो है मानव की आत्मा, एक जो है ये बताओ ना ये किस चैप्टर से लिया गया है। दानव दुरात्मा, दानव दुरात्मा की बात हो रही है ना, गांव का, ये तो इजी क्वेश्चन है। 92 क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये लिया दानव और दुरात्मा, कहां पर आपको दिखा है, ये लाइन लिया गया जन जन का चेहरा एक से, तो 92 का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, बताओ जरा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए जितने का सी दे रहे हो सबका सही है। छत्रसाल दशक की शीर्षक कृति के रचनाकार, अब देखो छत्रसाल दशक की बात हो रही साथियों, और आपको पता है कि इसके रचनाकार जो है भूषण जी है। कौन है प्यारे साथियों, भूषण जी। ठीक है, याद रहेगा सबको। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों क्या है ना, 94 प्रश्न देखो क्या है ना, कवि जयसी जी का निम्न से कौन है। अब ये तो इजी क्वेश्चन है, ये आपका लेखक वाला भी अगर नहीं याद रहेगा तो काम कैसे चलेगा। करवक के लेखक कौन है, जयसी जी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, चित्ररेखा नामक जो है रचना के रचयिता कौन है, तो इसके भी जयसी जी हैं है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 95 का क्या होगा प्यारे साथियों, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 96 नंबर प्रश्न क्या है, जयसी जी जो है ना किस भक्ति शाखा के कवि हैं। देखो जयसी जी आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों, प्रेम मार्गी हो जाएगा। सूरदास जी किस काल के कवि हैं, सूरदास जी भक्ति काल के हैं। कौन से काल, भक्ति काल, याद रखना। और हाँ कृष्ण श्रेयी भी थे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 98 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित जो है ना पद कहाँ से संकलित है। अब देखो लगाइए 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सुरसावली से हो जाएगा। ठीक है, 98 का क्या हो जाएगा, सुरसावली, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 तुलसीदास रचित जो है सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, महाकाव्य की बात हो रही है, रामचरितमानस लगा देना है, बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा। निम्न में से जो है लोकनायक, अब देखो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से प्यारे साथियों एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। लगाइए आप लोग आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा। लाइक भी कर लिए क्या, बताओ एक बार जल्दी जल्दी, लाइक से सब्सक्राइब कर लो सभी जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों। ठीक है, कितना परसेंटेज, देखो मॉडल पेपर का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको पैटर्न बतलाना है। पैटर्न पता चल गया, 2 गुना है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, लेकिन मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जरूरी है, क्योंकि मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन उठाएगा, फिर उसी चैप्टर से लेगा, है ना। तो ये पता चल गया यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, बीच से पूछा जा रहा है ना, तो उस तरह आप लोग तैयारी करोगे तो पता चल गया ना क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। चलो आंसर लगा, लोकनायक का आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। और हाँ है ना, ये आपको याद रखना, ये जो है ना जयप्रकाश नारायण जो है कौन से चैप्टर के लेखक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना प्यारे साथियों, संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण है। और संपूर्ण क्रांति जो है ये आपका प्यारे साथियों भाषण है, और ये भाषण कहाँ पर दिया गया है, ये भाषण दिया गया है पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, पटना के कहां पर दिया गया प्यारे साथियों, पटना के गांधी मैदान में। और कब दिया गया था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 5 जून जो है 1974 में यह भाषण दिया गया था, किनके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जिन्हें लोकनायक के नाम है ना, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देता है कि भारत की जनता जो है जयप्रकाश नारायण को किस नाम से पुकारती है, लोकनायक के नाम से। एकदम यहां तक क्लियर हो गया प्यारे साथियों, इतना कम से कम याद होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन एक लड़ेगा, याद रखना है। अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हाँ इसके बाद फिर से हम आपको बतला देंगे, जो नए विद्यार्थी जो पूरा वीडियो नहीं देखे हो, कैसे आपको मॉडल पेपर डाउनलोड करना है। आप लोगों को बार बार बोलते हैं आप लोग सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन प्रेस करके रखा कीजिए, ताकि है ना जैसे आपके पास नोटिफिकेशन मिले और आप लोग फटाक से आप लोग क्लास में जुड़ा करो। ठीक है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ रखो, एजुकेशन गैलेक्सी का नोटिफिकेशन जैसे आता है हर एक अपडेट, कैसे मॉडल पेपर है ना, क्योंकि अब जो है आज सेकंड डमी एडमिट कार्ड भी जारी हो गया, फाइनल एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, तो हर एक जानकारी के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, और इसके लिए आपको क्या मिलेगा, 8 नंबर मिलेगा, 8 मार्क्स मिलेगा। जैसे मेरे प्रिय रचनाकार हो गया, छात्र जीवन हो गया, हमारे
है ना, त्योहार हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया, मोबाइल, आधुनिक यंत्र, मानव हो गया, ये सब इजी है आराम से, है ना। मेरे प्रिय रचना का ये सबसे इजी हो गया आपका, है ना। हमारे त्योहार, रसगुल्ला, जलेबी लिख देना, मिल जाएगा नंबर, टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको देखो खुद का भाषा ही एग्जामिनर कहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न की व्याख्या के लिए आपको 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, है ना, आपको हमने कल भी बताया था कि, है ना, प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखने के लिए प्रैक्टिस करिए खुद से, सेवा में श्रीमान महोदय विषय ये, है ना, जो भी छुट्टी लेना है या जो भी करना है उसके रिगार्डिंग जैसे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अब देखो यहाँ पर 5 प्रश्न का जवाब देना है, 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, प्रसंग, व्याख्या, संक्षेपण, ये तो क्वेश्चन से ही आपको आराम से आंसर निकाल। बस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको कैसा लगा, ठीक है। हाँ, और हाँ, है ना, अब बताओ किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, है ना। कोई क्वेश्चन में अगर त्रुटि है तो जल्दी से जल्दी पूछ लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग तो त्रुटि नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अभी हम आपको बताते हैं मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है साथियों। जितने स्टूडेंट है आप लोग देख लीजिए मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करना है सभी विषय का, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। तभी हम आपको फिर से बतला रहा हूं, ध्यान समझ लीजिए। मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे आना है, टाइप करना है biharboard.co, ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग, है ना, यह वीडियो जब भी देखिएगा आप लोग मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा सभी विषय का, biharboard.co लिखोगे, है ना। यहाँ पर देखो बिहार बोर्ड होम दिखेगा, ये आपको टाइप करना है जैसे लिख रहा हूं, ठीक है। ये जैसे सर्च करोगे बिहार बोर्ड होम दिखेगा, यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर लीजिएगा और सबसे ऊपर आपको लेटेस्ट अपडेट्स या थोड़ा सा बाद में देखोगे तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको मॉडल पेपर वाले सेक्शन में क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह आप लोग कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो अभी के अभी आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए अपने पास, ठीक है। उसके बाद इस तरह आपका पेज खुलेगा और यहाँ पर आपका जो है देख लीजिए ना 12th मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर इस तरह दिख रहा है, सभी विषय का यहाँ देखो ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर मॉडल पेपर है 12th का, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग 12th वाले स्टूडेंट डाउनलोड कर लीजिएगा और 10th वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर है, आराम से डाउनलोड कर लोगे। अब जैसे मान लीजिए अभी, है ना, हिंदी हमने आपको, है ना, सॉल्यूशन करवा दिया, नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश का आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा। देखिए इंग्लिश का भी हम आपको दिखा देता हूं डाउनलोड करके, देखो इंग्लिश पर मैं क्लिक किया, इस तरह आपका पेज लोड लेगा, थोड़ा सा प्रतीक्षा करना है और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इंग्लिश का आपका इस रूप में मॉडल पेपर है और पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है ना, सी विल बी डैश मी टुमारो, मीटिंग होगा। आपको पता है कि विल बी के बाद क्या लगता है, जैसे वी लग गया ये आपका किस में चल गया, है ना, ये आपका पेसिव वॉइस में चल गया और पेसिव वॉइस में हमेशा क्या लगता है, V3 वाला ऑप्शन लगता है। अब V3 क्या होगा, मीट का क्या होता है, मेट होता है, मीट मेट मेट, तो आंसर पहला का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लगा लोगे आराम से। इस तरह आपको पहले खुद से सॉल्यूशन करना है, ठीक है। इसका खुद से सॉल्यूशन कीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन है, इसका हम अगला वीडियो लाएंगे। जैसे आवर है, आवर लगा है और लगा हुआ है तो यहाँ पर एन आवर लग जाएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब बस इतना इजी क्वेश्चन है इसका भी, है ना। इसके बाद आपका वीडियो आएगा ही, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा। फिलहाल हम आपको बता रहे थे मॉडल पेपर के बारे में, तो biharboard.co आप लोग टाइप कर लीजिए या आप लोग एक और वेबसाइट बता देता हूं प्यारे साथियों, thebiharboard.com, ठीक है, thebiharboard.com, या अभी हमने जो आपको बताया था biharboard.co के माध्यम से, है ना, BIHAR, ठीक है ना, BOARD.co। और फटाफट आप लोग सभी विद्यार्थी जो है मॉडल पेपर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा 2025 का। और हाँ, जो स्टूडेंट अगर कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो, ठीक है, जो विद्यार्थी कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो, ये मेरा नंबर है प्यारे साथियों, ठीक है। ये आप लोग, है ना, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, है ना, जिनको भी कोर्स में जुड़ना है 9798 030 243, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। 499 में ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गेस्ट क्वेश्चन मिलने वाला है, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जिनको भी गेस्ट पेपर लेना है फटाक से व्हाट्सएप पर मैसेज करें और एकदम कोर्स में जुड़े और अपना तैयारी लेवल बेहतर कर लीजिए। और मॉडल पेपर जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए biharboard.co या thebiharboard.com के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना प्यारे साथियों, और कमेंट सेक्शन आप लोग बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा।